बॉलीवुड का कोई भी इतिहास इस अभिनेत्री के बिना अधूरा रहेगा। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, उनकी एक एक अंदाज और अदा की दुनिया कायल रही। उनके बाद आने वाली कई अभिनेत्रियों ने उनके जैसी बनने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके करीब भी नहीं पहुंच सका। नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं की और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन फिल्मी करियर से इतर नरगिस की निजी जिंदगी किसी दुखांत फिल्म से भी अधिक दुखांत रहा। उतार चढ़ाव से भरी उनकी जिंदगी को एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करना पड़ा जिनका नाम सुनकर ही लोग सिहर उठते हैं, लेकिन नरगिस ने हर खौफ का सामना किया। तो चलिए आज की हिंदी सिनेमा के महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऋषभ विश्वकर्मा। दोस्तों, नरगिस का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 को हुआ था। उनका असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। नरगिस की माता जद्दन बाई इलाहाबाद की रहने वाली एक राष्ट्रीय संगीत गायिका और तवायब थी। जद्दन बाई अपने जवानी के दिनों में बेहद सुंदर थी। बनारस में चौक थाने के पास जद्दन बाई की महफिल सजती थी। जद्दन बाई के 3 बच्चे थे और तीनों के ही पिता अलग अलग थे। नरगिस के पिता हिंदू थे। उनका नाम उत्तम चंद मोहन दास था और वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उन्होंने ही जद्दन बाई से शादी की। नरगिस अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करें। माँ की इच्छा के कारण ही उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1935 में उन्होंने तलाश हक नामक फिल्म में काम किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बेबी नरगिस के नाम से पहचान मिलने लग गई थी। पहली फिल्म के बाद नरगिस के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। 1940 से 1950 के दौरान नरगिस ने कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात, अंदाज, आवारा दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी आदि प्रमुख हैं। अपनी फिल्मी करियर में नरगिस ने ज़्यादातर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ काम किया। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महमूद खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड किया गया। मदर इंडिया के लिए नरगिस को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राज कपूर और नरगिस का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली बार मुलाकात हुई, तब वह 20 साल की थी और तब तक वह 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जबकि राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल थी और अभी तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशित करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वह जानना चाहते थे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो उस वक्त जद्दन बाई घर पर नहीं थी, इसलिए नरगिस ने दरवाज़ा खोला। वह रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहां वह पकौड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। बाद में उन्होंने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया पर फिल्माया। नरगिस को पहली बार देखते ही राज कपूर उनको अपना दिल दे बैठे। इसी के साथ से दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एक समय के बाद नरगिस को राज कपूर से काफ़ी उम्मीदें होने लगी थी। एक तरफ जहां नरगिस राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी, तो वहीं राज कपूर नरगिस के साथ साथ अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते थे। नरगिस के साथ राज कपूर ने छुट्टियों पर जाने तक का प्लान बनाया था, जहां नरगिस बेसब्री से राज कपूर का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए। नरगिस राज कपूर के न पहुंचने से काफ़ी परेशान हो गई और वह सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई। जब नरगिस राज कपूर के घर पहुंची तो घर में रौनक थी। दरअसल उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी
हालांकि उस वक्त वहां नरगिस को राज कपूर नहीं दिखाई दिए तो वह उन्हें ढूंढते हुए सीधा उनके बेडरूम पहुंच गई। नरगिस ने राज कपूर के बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया और वह वैसे ही अंदर जा पहुंची। जब वह अंदर गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी पत्नी के गले में हार पहना रहे हैं। जब नरगिस ने राज कपूर को उनकी पत्नी के साथ समय बिताते हुए देखा तो वह चुपचाप से वहां से चली गई। उस दिन नरगिस को यह एहसास हुआ कि राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद भी उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। नरगिस ने उस दिन अपनी ज़िंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि अब वह राज कपूर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगी। उस दिन के बाद नरगिस राज कपूर से पहले की तरह कभी नहीं मिली। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस की ज़िंदगी में सुनील दत्त आए। बात उन दिनों की है जब नरगिस टॉप एक्ट्रेस में से एक थी और सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। यही पहली बार सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी और इंटरव्यू लेने का काम सुनील दत्त को सौंपा गया था। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। इसके बाद दोनों की मुलाकात दूसरी बार फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल राज से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील दत्त को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का कैमरा मिल गया। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की जिससे वह सहज होकर एक्टिंग कर सकें। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। हुआ कि ये गुजरात के बिलमोर गांव में मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया लेकिन खुद काफ़ी जल गए। वह इतने जल गए थे कि बार बार बेहोश हो लगे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस रोज़ अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नज़रिया सुनील दत्त की ओर से पूरी तरह बदल गया था। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वह बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि ज़िंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वह नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। लेकिन जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वह अपने आप को सिगरेट बट्टों से जलाने लगे थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी। सुनील दत्त से विवाह करने के बाद नरगिस दत्त ने अपने फिल्मी सफ़र को समाप्त कर दिया और अपना सारा समय परिवार को समर्पित कर दिया। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हैं, अभिनेता संजय दत्त, सांसद प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। अभिनय के साथ साथ नरगिस ने अपने सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभाया था। अपने पति सुनील दत्त के साथ नरगिस ने अजंता आर्ट कल्चर ट्रुप का गठन किया, जो भारतीय सैनिकों के मनोरंजन के लिए शो करता था। नरगिस ने मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए भी काम किया। उन्होंने स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, जिसके बाद वह समाज सेविका के रूप में स्थापित हो गई। शादी के करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर
नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नरगिस को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिला। वह पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और जो राज्यसभा सदस्य बनी। इसी बीच नरगिस को पीलिया हो गया था, जो बाद में पैंक्रियाज कैंसर में बदल गया। उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह दी कि वह नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में सर्जरी कर पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया गया था और लगने लगा था कि अब वह पूरी तौर पर ठीक हो चुकी हैं, मगर 24 घंटे के अंदर ही वह कोमा में चली गई और 4 महीने तक कोमा में रही। उस दौरान सुनील दत्त की उसके सारे काम करते थे। वह अकेले में रोते थे, मगर किसी से कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा समय ऐसा भी आया जब सुनील दत्त को नरगिस के इलाज के लिए पैसे तक उधार लेने पड़े, मगर फिर एक जादू हुआ और वह ठीक होकर घर वापस आ गई। लेकिन जल्द ही वह दोबारा कोमा में चली गई और 3 मई 1981 को मात्र 52 साल की वर्ष में उनका निधन हो गया। उसी साल मई माह में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। नरगिस उस वक्त काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन वह बेटे की फिल्म देखने को बेचैन थी और उन्होंने संजय से कहा था कि उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो और भले ही उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े, तब भी वह फिल्म ज़रूर देखेगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन फिल्म का शो था उस दिन एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई थी। नरगिस के शव को मुंबई में मरीन लाइन्स स्थित बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। बांद्रा की एक सड़क को भी नरगिस दत्त का नाम भी दिया गया है। नरगिस की बेटी नम्रता दत्त ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इलाज के दौरान एक बार उनकी मां ने बाथरूम में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह सिसक कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि एक दिन वह हमारे लिए कुछ तोहफे खरीदने के लिए बाजार जाना चाहती थी। ऐसे में हमने अस्पताल प्रशासन से खास अनुमति ली थी। किसी तरह वह आईलाइनर और लिपस्टिक लगाने के लिए बाथरूम पहुंची, लेकिन जब उन्होंने खुद को शीशे में देखा वह बुरी तरह से कांप गई थी। उन्होंने अपने बाल खो दिए थे। वह बहुत कमज़ोर और नाजुक हो गई थी। यह सब देख वह बुरी तरह से सिसक कर रोने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ा और सांत्वना भी दी। मैं उस वक्त उनकी मां बन गई थी। संजय दत्त ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बताया था 11 मार्च 1981 को मां और पापा ने अपनी 23वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। इस दिन पापा मां के लिए बहुत सी साड़ियां लाए थे, मगर मां ने लाल और हरे रंग की वेडिंग साड़ी पहनी थी। वह रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी है। इससे पहले उन्होंने पापा की लाई कोई साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें किसी साड़ी का रंग पसंद नहीं आया तो किसी का प्रिंट। लेकिन वे पापा द्वारा तोहफे में दी गई सभी साड़ियों को सहेज कर संदूक में रख ले देती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।